ये जो अभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह, उनका एक आपत्तिजनक बयान सभी चैनल पे चल रहा है और बड़े भारी मन से यह कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र भारत जोड़ो यात्रा तो नाम की है, भारत को तोड़ने का कार्य स्वयं राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता उनके इशारे पर कर रहे हैं। सुर्खियों में बने रहने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान देना यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। लेकिन आप भारतीय सेना के खिलाफ बोलेंगे, यह भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। यह भी सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को नफरत है, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते करते ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह अब अंधे हो गए हैं। उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी अब नहीं है। देश के लिए भक्ति भाव भी जो है वो समाप्त हो गया है। और जिस तरह के बयान दिग्विजय सिंह ने आज दिए और कहा कि सेना सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक का प्रमाण दे, वो प्रमाण नहीं आया। तो कुछ अहम बातें जो देश के हर नागरिक के दिल की बात है, जो भाव है, वो मैं आपके समक्ष रखूंगा। ऐसा लगता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जो मजबूत नेतृत्व भारत को दे रहे हैं और हमारी वीर सेना जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वीर है, अपनी वीरता दिखाती है और आतंकी मुल्क को घुस के ठोकती है, तो एक तो दर्द होता है उस पड़ोसी मुल्क को, पाकिस्तान को। और सालों साल से ये जख्म कांग्रेस पार्टी के हृदय में भी अभी भी है। ये दर्द साफ प्रतीत हो रहा है। मैं आज राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी, इन सबको तथ्यों के आधार पे कुछ याद दिलाता हूं। जब पुलवामा हमला हुआ, हमारे वीर सैनिक तिरंगे के लिए शहीद हुए। एक राजनीतिक दल विपक्ष में है तो क्या हुआ, उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। याद करिए किस तरह से आधे घंटे के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो चीफ स्पोक्स पर्सन थे रणदीप सुरजेवाला, आधे घंटे के अंदर उनका क्या बयान आया। उनका पहला बयान आया, दिस इज द रिजल्ट ऑफ होम ग्रोन टेररिज्म। होम ग्रोन टेररिज्म। उनके अनुसार, कांग्रेस पार्टी के अनुसार, यह आवश्यक था कि एक आतंकी मुल्क को क्लीन चिट दे दी जाए। यह स्टेज 1 थी। इसके बाद यह विश्वास हर नागरिक का श्री नरेंद्र मोदी जी और वीर सेना पर था
चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात हो, ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा इस आतंकी मुल्क को कि वो जान जाएंगे कि भारत की ताकत जब राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और उसके साथ हमारी वीर सेना हो तो कुकर्मों का, आतंकवाद फैलाने का जो परिणाम होता है वो भुगतना पड़ता है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो स्टेज 2 थी, सेना ने प्रमाण नहीं दिया है, सेना ने प्रमाण नहीं दिया है। आज जब ये यात्रा जिसका असली मकसद है भारत को खंडित करना, यह प्रतीत हो गया अब, तो आपकी जिम्मेदारी यह है कि इस तरह के बयान पुनः दोहराएं। यह अपने आप में दर्शाता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का भारत की जो संवैधानिक प्रणाली है उसमें विश्वास नहीं है, हमारी वीर सेना उस पे इनका विश्वास नहीं है, और बार बार इस तरह के सवाल उठाकर ये हर नागरिक का अपमान करते हैं और देश की सेना का अपमान करते हैं। ये चार्ज यहां से हम इन पे लगाते हैं। इसके साथ ही मैं ये भी आपको बता दूं कि केवल सवाल रणदीप सुरजेवाला या राहुल गांधी ने नहीं उठाए, शीर्ष नेतृत्व जब इशारा करता है तो इस तरह के बयान आते हैं। सैम पित्रोदा, उन्होंने पुनः पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए कहा पुलवामा हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। क्या कार्रवाई हुई उन पे? इसी कड़ी में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे थे कोई आतंकी मारा नहीं गया है, हां पेड़ पर कौवे बैठे थे, वो कौवे मर गए हैं। ये क्या दर्शाता है? जब भी हमारी वीर सेना अपना पराक्रम दिखाती है तो सबसे ज्यादा दर्द उस देश को होता है जिसको सबक सिखाया जाता है, जो कि पूरे विश्व में अपनी आतंकवादी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। और दर्द यह दुखद है कि यहां भारत में जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी को होता है। इसके बाद स्टेज 2 के बाद स्टेज 3 आई। स्टेज 3 क्या थी? स्टेज 3 ये थी कि आरटीआई लगाई। आरटीआई में देखिए राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह जी को सब पता है, वो सोने का नाटक करते हैं। आरटीआई क्वेरी हुई, उसमें पूछा गया सेना से, तो डीजीएमओ ने जो उत्तर दिया वो मैं आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं, ये बार बार कहते हैं कि प्रमाण दो, खाता ना बही जो सेना हमारे देश की कहे वो ही सही। सवाल था हाउ मेनी सर्जिकल स्ट्राइक्स वर कैरिड आउट फ्रॉम 2004 टू 2014, प्रोवाइड मी विद ईयर वाइज लिस्ट विद कंट्री नेम।
एंड तीसरा प्रश्न था, हाउ मेनी ऑफ आवर ब्रेव सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन सर्जिकल स्ट्राइक। तो पहला जो उत्तर दिया वो दिया, इंडियन आर्मी कंक्लूडेड सर्जिकल स्ट्राइक्स अलोंग द LC on September 29, 2016. No Indian soldiers lost his life during surgical strikes. And इसके बाद जो बिल्कुल स्पष्ट कहा कि इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। तो सबसे पहला क्लेम था कि पाकिस्तान को क्लीन चिट दो, इसको अंदरूनी आतंकवाद बताओ। जब वहां सफल नहीं हुए तो कहने लगे कि सेना ही झूठी है, प्रमाण नहीं देती है। और जब यह भी विफल हो गया तो कहने लगे सर्जिकल स्ट्राइक करी तो क्या बड़ी बात है। देखिए, एक तस्वीर आई थी उस वक्त, 2 मई 2019, राजीव शुक्ला ने कहा हमने 6 सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। राहुल गांधी 1 दिसंबर 2018 कहते हैं हमने 3 सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। अशोक गहलोत 13 मार्च 2019 में कहते हैं हमने 15 सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान से कहते हैं मदद करो, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, कांग्रेस सत्ता में कैसे आएगी, वो 4 सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे थे। रणदीप सुरजेवाला 3 बता रहे थे। सुशील शिंदे जी 3 बता रहे थे। और सिद्धारमैया ने कहा 10 से 12। ये क्यों बताना आवश्यक है? पहली बात, आपने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण दो सेना को। सेना पे विश्वास अटूट होता है, अडिग होता है, राजनीति से परे होता है। अगर सेना ने कह दिया सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उसका प्रमाण आप बार बार मांगते हो, यह अपने आप में दर्शाता है कि आपका विश्वास हमारी वीर सेना पर भी नहीं है। और जब सेना स्पष्ट कर देती है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उससे पहले नहीं हुई है, तो आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए बताने लगते हैं कि इससे पहले भी 12 हुई, 15 हुई, 3 हुई। मकसद यह है कि अगर देश मजबूत हो रहा है, देश में ऐसा राजनीतिक नेतृत्व है जिसकी नीति है जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, तो आपको सबसे ज्यादा कष्ट होता है। और इसीलिए आप इस तरह का चाहते हैं कि वहम हर किसी के मस्तिष्क में, मन में हो, लेकिन वहम केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के अंदर है। भारत का नागरिक अपने राजनीतिक नेतृत्व पर और भारतीय सेना पर पूरा पूरा विश्वास करता है। यह बताने के बाद आज एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट है, मैं राहुल गांधी जी को याद दिलाना चाहता हूं, 26/11 का आतंकी हमला भारत पर हुआ। हमारे देश पर यह एक हमला था और रिस्पॉन्स में फर्क क्या था, मैं यह बताना चाहूंगा। तत्कालीन एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से कहा, हम आतंकी मुल्क को नेस्त नाबूद कर देंगे, आप हरी झंडी दीजिए। लेकिन सेना के हाथ बांध दिए गए। और यह दुख की बात है कि एक सांसद राहुल गांधी, जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, बड़े ही प्रतिष्ठित अखबार ने एक खबर निकाली, 26/11 के हमले के बाद जब पूरा देश एकजुट था,
उस वक्त राहुल गांधी नाच गाना कर रहे थे सुबह तक, रिस्पॉन्स जीरो। इसलिए नहीं कि हमारी सेना तैयार नहीं थी, लेकिन जो हिम्मत होनी चाहिए, जो 56 इंच की छाती होनी चाहिए कि सेना को खुला हाथ दे दो, वो तय करेगी क्या जवाब देंगे। वो भ्रष्टाचारी, निकम्मी और जिनकी नियत में खोट है, उस कांग्रेस पार्टी की सरकार में वो इच्छा शक्ति नहीं थी। और ये बदला क्या? 18 सितंबर 2016 भारत की अखंडता पर हमला होता है जब आतंकवादी हमला होता है। 28 सितंबर 2016 सर्जिकल स्ट्राइक हुई 10 दिन बाद। पुलवामा का हमला 14 फरवरी 2019। देश की विपक्षी पार्टी हो तो क्या हो, तंज कस रहे थे, कहां है 56 इंच की छाती। 26 फरवरी 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक। तमाम आतंकवादी, जो उनका आतंकवादी अड्डा था, वहीं पे नेस्त नाबूद कर दिए गए। पूरे विश्व में यह समाचार था, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि हमारी वीर सेना ने कुछ नहीं किया, जान जोखिम में डाली तो क्या है, केवल कौवे जो पेड़ पे बैठे थे वो मार दिए। आज सवाल यह है कि आप राजनीति करिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पर, जो कि संवैधानिक पद है और जनता आशीर्वाद देती है, उस पर आपका भरोसा क्यों नहीं है? हमारी वीर सेना, an institution which is most respected in the world, which is the bravest in the world, which is completely apolitical, उस पे आपका विश्वास क्यों नहीं है? तीसरा बड़ा सवाल, आप भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं और हमारा यह मानना है कि भारत अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा। जो जोड़ा है उसको जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन आपकी समझ देखिए, आपकी या तो मंशा में खोट है, नियत में खोट है कि आपकी ये यात्रा कश्मीर में होती है और पुनः कई वर्षों के बाद फिर से प्रमाण की बात की जाती है। इसी के साथ एक बात और उठाई गई, उन्होंने कहा अनुच्छेद 370 जो हटाया है तो बदला क्या। तो सबसे पहले तो मैं यह बताऊंगा, संवैधानिक दृष्टि से अनुच्छेद 370 जब संविधान निर्माताओं ने संविधान में डाला तो पहला शब्द जो था वो टेम्पररी था, अस्थाई। कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, इतनी हिम्मत नहीं हुई आपकी कि उस अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय कर दें, संशोधित कर दें, हटा दें। और यह बात हमें गौरवान्वित करती है कि देश को श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है, जो कि इच्छा शक्ति रखता है और अनुच्छेद 370 को संशोधित करके निष्क्रिय किया, हटाया। और दर्द आपको हो रहा है। लोकतंत्र में जनता के आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं है, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम जब आए तो यह स्पष्ट हो गया कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है।
और वीर सेना के साथ खड़ी है। और जो लोग अनर्गल बयान लगा रहे थे, राजनीतिक दृष्टि से आज वो शून्य है, उनका अस्तित्व खतरे में है। एक बात मैं और कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। अनुच्छेद 370 में राहुल गांधी संविधान की शपथ तो ले लिए, लेकिन कभी संविधान खोल के वो पढ़ा नहीं कि ये जो अनुच्छेद है ये टेम्पररी है। बल्कि मुझे ये दिखाते हुए शर्म आती है एक नागरिक के तौर पर, 2019 के चुनाव से पहले उनका मैनिफेस्टो का वो कागज लेके आया। कांग्रेस पार्टी ने अनुच्छेद 370 पर संविधान की जो मूल भावना है उसको परे करके क्या बोला, उन्होंने कहा 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से कांग्रेस जम्मू कश्मीर के घटनाक्रमों की गवाह रही है। कांग्रेस इस बात को दोहराती है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हम राज्य के इतिहास का भी सम्मान करते हैं, जिसके तहत राज्य ने भारत में विलय को स्वीकार किया, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से भारत का संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया। इस संवैधानिक स्थिति को बदलने की ना तो अनुमति दी जाएगी, ना ही ऐसा कोई प्रयास किया जाएगा। आज राहुल गांधी ये उत्तर दे, उनका अनुच्छेद 370 पे क्या रुख है, स्टैंड क्या है भारत कह रहा है। इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि अपना स्टैंड बता दे। और यही दर्शाता है किस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो कुकृत्य हैं, ये केवल और केवल भारत को अंदर से बैठकर कमजोर करने का काम करते हैं। भारत खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। विश्व पटल पर श्री नरेंद्र मोदी जी आज विश्व को दिशा दे रहे हैं। यही बात कांग्रेस पार्टी को अखरती है। और कांग्रेस की हालत तो यह है कि अभी जब मैं आ रहा था, सवाल पूछा एक पत्रकार ने दिग्विजय सिंह से, तो जयराम रमेश उस पत्रकार का हाथ झटके से हटाते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं जो वक्तव्य राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ देते हैं, ये सब भारत विरोधी है। धन्यवाद। हाँ, देखिए ऐसा है कि मैंने कहा ना कि श्री नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते करते ये लोग अंधे हो गए। आप इनको संविधान दिखाइए, इनका अपना मैनिफेस्टो दिखाइए, या तथ्य और आंकड़े दीजिए, समझ आते हुए भी ये उसकी अनदेखी कर देंगे। लेकिन क्योंकि आपने प्रश्न किया है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तथ्यों को आपके समक्ष रखूं, तो मैं केवल ये बताना चाहूंगा, दिग्विजय सिंह जी और राहुल गांधी को यह पता होना चाहिए, अनुच्छेद 370 संशोधित होने के बाद जहां 6 लाख टूरिस्ट जाते थे कश्मीर, अक्टूबर 2022 तक का मेरे पास आंकड़ा है, 22 लाख टूरिस्ट गए, 3.5 गुना ज्यादा पहले से। जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते थे उसमें करीब 30% की कमी आई है। पत्थरबाजी 88% जो है वो कम हुई है, ये जब से अनुच्छेद 370 संशोधित किया गया है। वहां पे
70 साल में 15,000 करोड़ का निवेश आया और 2019 के बाद 3 साल में 56,000 करोड़ का निवेश। कहां 70 साल में 15,000 करोड़ और यहां 3 साल में 56,000 करोड़। और इसके साथ ही बहुत गर्व होता है जब कश्मीर का हमारा भाई, हमारी बहन सेना भर्ती के लिए उसमें हिस्सा लेती है और हमारी वीर सेना में सम्मिलित होकर देश की रक्षा करती है। यह एक बड़ा बदलाव है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से उम्मीद रखना कि वो इस बड़े बदलाव को देखेंगे, समझेंगे और देश हित में कार्य करेंगे, बहुत ज्यादा की उम्मीद रखना है। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि आज भारतीय राजनीति में दिग्विजय सिंह जी वो व्यक्ति हैं जो अनर्गल बयान देना, गैर जिम्मेदाराना बयान देना और वो बयान देना जिससे नफरत जहर फैले, उसका प्रतीक बन गए हैं। मैं बहुत ज्यादा उस पर ना कहते हुए, क्योंकि संवेदनशील मामला है, एक बात जरूर कहूंगा। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो होते हैं उसका निर्णय कौन करता है? और अगर कोई जानकारी है जो देश की सेना हो या राजनीतिक नेतृत्व हो, वो ये सोचता है कि इसको सार्वजनिक करने में देश को दिक्कत आएगी, तो क्या एक राजनीतिक दल की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे और इस तरह के अनर्गल बयान ना दे? इसी को हल्की घटिया राजनीति कहते हैं। और दिग्विजय सिंह जी वो हैं अर्धबलीय सैनिक पे जो हाथ उठाते हैं, थप्पड़ मारते हैं। ये वो दिग्विजय सिंह हैं जो भारत को तोड़ने के लिए हिंदू आतंकवाद का आविष्कार और प्रचार करते हैं। मैं केवल इतना ही कहूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो आज देश को यह बताएं कि वो भारतीय सेना पर विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं। और जब कश्मीर में ये भारत तोड़ो यात्रा है, तो इस तरह के बयान देना क्या दर्शाता है? एक तरफ गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जब कश्मीर जाते हैं तो वो उन पीड़ित परिवारों से मिलते हैं जिन्होंने अपना कोई खोया है, उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ ये भारत विरोधी कांग्रेस पार्टी है जिसका चरित्र आज ये है कि वो केवल और केवल भारत को अंदर से नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। धन्यवाद।